Press. हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है, हॉटेस्ट टॉपिक है कलेक्शन। बिकॉज कलेक्शन हमारा आजकल कलेक्शन हमारा जो बेसिकली है सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कलेक्शन से, क्योंकि कलेक्शन में हमें ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो बने बनाए मिलते हैं, जिसको हम रेडीमेड बोलते हैं। हमें केवल बस उसको यूज़ करना होता है, और जैसे हम उसको यूज़ करते हैं हमारा आउटपुट आ जाता है। तो उसके लिए हमें फिर कोई मैनुअल लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और या कह सकते हैं कि जो हमारा कोड होता है वो थोड़ा सा लाइक सेफर कोड होता है, कह लें कि उसमें फिर हमें टेस्टिंग की ज़्यादा नीड नहीं होती हमें। इसमें वो नहीं रहता है, हमें माइंड में ये नहीं रहता कि नहीं हमें इस कोड को फिर से प्रॉपर टेस्ट करना है, लॉजिक प्रॉपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो इस टाइप की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारी रिमूव हो जाती है अगर हम कलेक्शंस को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो कलेक्शन में बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, और ये हमें जानना चाहिए क्योंकि हमारा ये टाइम बहुत कम कर देता है। और कोड हमारा जो होता है कॉन्साइज होता है और क्लीन होता है। इसमें सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन रखा है जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज कलेक्शन इन कॉटलिन। ओके, so in Kotlin, collection are used to store and manipulate group of objects or data. There are several types of collection available in Kotlin. तो इसमें सबसे पहले हमारा एक लिस्ट आता है। लिस्ट, तो लिस्ट क्या करता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट अलाउ डुप्लीकेट्स। ओके, तो लिस्ट बेसिकली हमें डुप्लीकेट को अलाउ करता है। ओके, और ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट अलाउ डुप्लीकेट्स। ओके, दूसरा इसमें है सेट्स। तो सेट क्या करता है? सेट क्या करता है? अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा। ओके, तो इसमें ऑर्डर तो फिक्स नहीं होता है, बट वो यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। ओके, थर्ड है मैप। मैप कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर वेयर ईच की इज यूनिक की। एंड फोर्थ इज द arrays fixed site collection of elements with a specific type. Okay, and fifth one is sequences largely, तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा ये है, largely evaluated collections of elements that can be processed in a pipeline। तो लेजली को मैं थोड़ा सा बाद में भी एक इसके रिलेटेड टॉपिक, इससे रिलेटेड एक हमने क्वेश्चन रखा है जहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली सीक्वेंसेस क्या है। ओके, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू है टाइप ऑफ कलेक्शन इन कॉटलिन। ओके, सो कितने टाइप के कलेक्शंस होते हैं कॉटलिन में? लाइक कलेक्शन कितने टाइप के होते हैं हमारे कॉटलिन में? तो हम कॉटलिन में बेसिकली टू टाइप्स इन कलेक्शंस इन कॉटलिन कलेक्शंस आर कैटेगराइज इनटू टू फॉर्म। फर्स्ट इज द immutable collection and second one is the mutable collection. So what is immutable collection? So it means that it supports only read only functionality and cannot be modify its element. Okay, इसके एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। immutable collections and their corresponding method are like, so here a list। तो लिस्ट को हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ एंड लिस्ट ऑफ, एंड हियर हम यहाँ पे हम पास करते हैं टाइप देन फंक्शन। ओके, द सेकंड वन इज द सेट ऑफ एंड थर्ड वन इज द मैप ऑफ। तो ये हमारे इम्यूटेबल कलेक्शन होते हैं। तो इसमें हम ये केवल रीड ओनली फंक्शनलिटी में प्रोवाइड करता है, इसके एलिमेंट को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, second one is the mutable collections. It supports both read and write functionality. Mutable collections and their corresponding methods are, so list, so mutable list of, array list of, and array list, that is the list. And second one is the mutable set of and hash set of, and also mutable map of, hash map of, and hash map. So that's the mutable collections. तीसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज सेट एंड व्हेन इट इज यूज। ओके, सो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट होल्ड्स यूनिक एलिमेंट यूजफुल व्हेन डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ओके, हियर इज द एग्जांपल, वैल सेट इक्वल्स टू सेट सेट ऑफ वन टू टू थ्री। एंड इसका आउटपुट अगर हम जैसे इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये हमें आउटपुट दे देगा वन टू थ्री। तो सेट ऑफ जो हमारा फंक्शन होता है वो बेसिकली डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करता। चौथा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सेट एंड हैश सेट। सो इसका डिफिनेशन क्या है? तो बेसिकली सेट एंड हैश सेट में थोड़ा सा इसको डिफरेंस जान ले। तो सेट इज एन इंटरफेस, ओके, एंड हैश सेट इज ए म्यूटेबल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग ए हैश टेबल। एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है, जैसे कि हैश सेट ऑफ वन टू थ्री। अगर इसमें हम ऐड करना चाहते हैं हैश सेट डॉट ऐड, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली म्यूटेबल जो हमारे कलेक्शंस होते हैं उसकी ये प्रॉपर्टी है। तो हैश सेट ऑफ, इसको इसमें हम कोई न्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमने इसमें रखा है व्हाट इज मैप इन कॉटलिन। तो मैप इन कॉटलिन क्या होता है? तो अ मैप होल्ड्स की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया, वेल मैप इक्वल्स टू मैप ऑफ आईडी टू 101 एंड नेम टू एलिस। तो अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं मैप नेम ऑफ, तो इस जैसे ही हम इसकी नेम को पास करेंगे हमें एलिस में एलिस प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली
की वैल्यू पेयर पे वर्क करता है। ओके, अपने सिक्स क्वेश्चन में रखा है डिफरेंस बिटवीन मैप एंड म्यूटेबल मैप। तो इसमें हम जानते हैं, जैसे कि हम इसको डिक्लेयर करते हैं एग्जांपल के थ्रू, वेल मैप इक्वल्स टू मैप ऑफ एंड वन टू वन, एंड की यहाँ पे जो हमारा टू होता है, तो टू एंड ब्रैकेट्स में हमने ए पास किया, तो बेसिकली ये हमारा मैप जो होता है ये इम्यूटेबल होता है। एंड म्यूटेबल मैप जो होता है म्यूटेबल मैप ऑफ, अब यहाँ पे भी सेम थीम वन टू ए पास करते हैं म्यूटेबल। अब इसमें कुछ हमें मॉडिफाई करना हो तो म्यूटेबल मैप एंड ब्रैकेट्स में हम टू पास करेंगे और वैल्यू बी, तो ये हमें इसमें एक और एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा, तो ये होता है हमारा म्यूटेबल मैप। सेवंथ क्वेश्चन इज हाउ टू आइटरेट ओवर अ कलेक्शन। हम कलेक्शंस में कोई चीज आइटरेट करते करते हैं, तो इसका सिंपल सा इसका एक आंसर है वैल लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ ए बी सी। तो हमने एक लिस्ट लिया जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और इसको हम कई सारे मल्टीपल्स भी होते हैं, बट इसमें मेनली मेनली हम ये जो हमारा फॉर होता है, फॉर का यूज करते हैं। तो फॉर आइटम इन इन हियर इज द कीवर्ड एंड लिस्ट, और हम इस पे प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा ए बी सी। सेम हम एक और हमारा मेथड है फॉर ईच, तो फॉर ईच का भी यूज हम ये करते हैं। तो फॉर ईच बेसिकली हमें लैम्डा फंक्शन लेता है और हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे देता है। ओके, तो सेवंथ क्वेश्चन। एट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फिल्टर फंक्शन। ओके, सो फिल्टर फंक्शन, सो फिल्टर जो होता है फिल्टर आइटम बेस्ड ऑन ए कंडीशन। फिल्टर बेसिकली जो हमारा होता है ये लेमडा फंक्शंस के साथ वर्क करता है। ये बेसिकली आइटम बेस्ड जो होता है ये कंडीशन बेस्ड होता है। सपोज कोई हम फिल्टर यूज करते हैं तो हम कोई कंडीशन पास करते हैं फिल्टर में, तो फिल्टर हमें वो रिजल्ट उसका दे देता है। तो इसमें भी कुछ मैनुअली, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो कलेक्शन होता है हमें ऑलरेडी रेडीमेड चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसमें हमें कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती। तो बेसिकली हमारा ये सिंपल हमारा काम को बहुत आसान कर देता है। सपोज हमने वैल्यू लिया है वन टू थ्री फोर फाइव, और हमने यहाँ पे इस लिस्ट से हमें निकालना है इसमें से इवन नंबर। तो लिस्ट डॉट फिल्टर और लाइक लेमडा फंक्शन इट मॉडलर टू इक्वल टू जीरो, तो ये हमें सिंपल सा आउटपुट देगा टू कमा फोर, तो दैट्स द फिल्टर फंक्शन। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमने रखा है what is like what okay difference between map and flat map। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और थोड़ा सा ये हॉट है या कहते हैं एडवांस क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा समझने का। तो इन कॉटलिस मैप फंक्शन एंड फ्लैट मैप, यहाँ कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैप फंक्शन एंड फ्लैट मैप फंक्शन, ये बेसिकली फंक्शन। ओके, so are used to transform collections but they behave differently especially when the transformation result in nested collection। तो यहाँ पे हमने मैप का एग्जांपल दिया है। तो हमने क्या किया है कि एक आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ वन टू थ्री लाइक नंबर है वन टू थ्री, इसको नंबर डॉट मैप मैप और लेमडा फंक्शन में हमने यूज किया लिस्ट ऑफ एट कॉमा एट इंटू टू। सो अगर इसको हम प्रिंट कराते हैं तो हमारा आउटपुट ऐसे आएगा लाइक होल स्क्वायर में स्क्वायर, वन स्क्वायर में वन टू, सेकंड में टू थ्री, टू फोर एंड थर्ड में थ्री सिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे वन एंड इसकी मल्टीप्लाई होती है टू से, फिर उसके बाद टू उसकी मल्टीप्लाई होगी टू से, तो ऐसे इसका आउटपुट आता है। ये बेसिकली मैप है, ये मैप फंक्शन का बेसिकली लाइक फीचर्स है। उसके बाद फ्लैट मैप का होता है। फ्लैट मैप फंक्शन बेसिकली ये भी सिमिलर होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जैसे हम फ्लैट मैप का यूज करते हैं तो ये हमें कोई आउटपुट जो होता है वो ब्रैकेट में या उसमें नहीं देता, ये सिंपली हमें सिक्वेंसली इसका आउटपुट प्रिंट कर देता है, जैसे कि वन कमा टू फोर कमा थ्री कमा सिक्स। तो बेसिकली ये हमें ऐसे एक फ्लैट में हमें आउटपुट दे देता है। ओके, सो ये है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एसोसिएट बाय इन कॉटलिस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एसोसिएट बाय इज ए फंक्शन दैट कन्वर्ट्स ए कलेक्शन इनटू अ मैप, ओके, वेयर each item in the collections become a value and the key is selected using a lambda a key selector function। ओके, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल रखा है कि डेटा क्लास है पर्सन, उसमें हमने दो पैरामीटर डिफाइन किए हैं, वैल आईडी इंट एंड वैल नेम स्ट्रिंग। तो इसमें हम इस डेटा क्लास को, और जैसे में हम लिस्ट हम इस क्लास का लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो पीपल लिस्ट ऑफ इक्वल्स टू हमने मल्टीपल सब इसके पैरामीटर पास कर दिए, पर्सन वन कमा एलिस, टू कमा बॉब, लाइक पर्सन टू कमा बॉब। और इसको जैसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं वैल पीपल बाई आई डी इक्वल्स टू पीपल डॉट एसोसिएट बाई इट डाटा आई डी, तो इसकी आउटपुट जो होगा हमें इस टाइप से मिलेगा। जैसे वन इक्वल्स टू पर्सन मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसका, उसके बाद टू इक्वल्स टू दूसरा, एंड थ्री इक्वल्स टू इसमें तीसरा।
तो बेसिकली ये इस लिस्ट में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप एक समझने वाली बात है, आईडी इज यूज एज अ की एंड ईच पर्सन ऑब्जेक्ट इज द वैल्यू। ओके, तो दैट्स अ एसोसिएट वैल्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। इसमें एक और है एग्जाम्पल हमने लिखा है विथ की सिलेक्टर एंड वैल्यू सिलेक्टर। तो इसमें अगर हमें एक और है फंक्शन इसका पीपल डॉट एसोसिएट बाय, और यहाँ पे हम पास करते हैं इट डॉट आई डी एंड इट डॉट नेम। अगर हम इसको की सिलेक्टर एंड वैल्यू सिलेक्टर मतलब चाहते हैं, तो इसमें हम इसका हमारा आउटपुट होगा, जैसे कि हमने आई डी वन, वन इक्वल्स टू, उस पे वैल्यू क्या सिलेक्ट हुई है, नेम, तो वो हमें मिलेगी एलिस। टू पे बॉब, थर्ड पे चार्लिस। तो ये बेसिकली इसके फीचर्स हैं। इसको तो हियर फीचर्स हैं इसमें, हियर आईडी इज द की एंड नेम इज द वैल्यू, जैसे कि मैं अभी आपको डिस्कस करूँ। तो ये बेसिकली है ये आपका एसोसिएट बाय। तो 11th क्वेश्चन है व्हाट डज ग्रुप बाय डू। ग्रुप बाय क्या करता है, इसमें एक और फंक्शन है ग्रुप बाय डू। ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है, तो ग्रुप बाय फंक्शन क्रिएट्स अ मैप लाइक की कॉमा लिस्ट ऑफ वैल्यू, हियर वन की एंड मेनी वैल्यूज। तो हमने एक एग्जांपल दिया है लाइक वर्ड वैल वर्ड इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ एप्पल, एप्रिकॉट एंड बनाना। अब हमने यहाँ पे ग्रुप बाय का यूज किया, तो वैल ग्रुप इक्वल्स टू वर्ड डॉट ग्रुप बाय इट डॉट फर्स्ट। हमने जैसे इट डॉट फर्स्ट का यूज किया, तो ये क्या कर देता है, प्रिंट हमें प्रिंट करता है। जैसे आप ग्रुप को प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए। तो फर्स्ट ग्रुप बाय हो गया ए, यानी कि ए से जो वर्ड इसमें मैच कर रहा है, ठीक है, ग्रुप बाय हो रहा है एप्पल एंड एप्रिकॉट एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमें बनाना प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली ये ग्रुप बाय का यूज करते हैं हम। ग्रुप बाय करते हैं किसी भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट है उसमें हम ग्रुपिंग करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं उसपे। इसके बाद थर्ड हमारा 12th क्वेश्चन है हाउ डू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम एज। तो लाइक डुप्लीकेट थिंग रिमूव करने के लिए इसके कई सारे एग्जांपल हैं, अभी हम कई सारे इसके क्वेश्चन से रिलेटेड देखेंगे। बट पहले हमने यहाँ पे रखा है हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ वन, डबल, टू एंड थ्री। तो यहाँ पे अगर हमें यूनिक प्रिंट करना है तो लिस्ट ऑफ टू सेट का जैसे यूज करते हैं, ये हमें क्या कर देता है, लिस्ट प्रिंट कर देगा, डुप्लीकेट आइटम को रिमूव कर देगा। ओके, 13th क्वेश्चन यहाँ पे ये सबसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली कंफ्यूजिंग होता है याद करने में। तो इसको आप ऐसे समझिए, व्हाट इज एनी फंक्शन, ऑल फंक्शन एंड नॉन फंक्शन। ओके, तो हमने यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल रखा है। हमने एक लिस्ट लिया है 1 2 3, और हमें इसमें प्रिंट करना है। तो नंबर डॉट एनी, जैसे ही हम नंबर डॉट एनी फंक्शन का यूज करते हैं, फिर हमें यहाँ पे पास करना होता है लेमडा फंक्शन। और हमने यहाँ पास किया इट इज ग्रेटर देन 2। तो हमने ये लगाया है कि इस नंबर में क्या कोई एक ऐसी वैल्यू है जो 2 से बड़ी है। तो अगर इस लिस्ट में जैसे मिलती है तो ये हमें आउटपुट देता है बुलियन, तो यहाँ पे ट्रू देगा। दूसरा हमने इसमें एग्जांपल प्रिंट करा है नंबर डॉट ऑल, नंबर डॉट ऑल इट इज ग्रेटर देन 0। क्या सारी वैल्यू 0 से बड़ी है, हाँ, तो यहाँ पे एक आउटपुट मिल जाएगा हमें बुलियन ट्रू। तो बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स बुलियन हमें रिटर्न करता है। हमने कहा कि नंबर डॉट नन, क्या कोई भी वैल्यू 0 से छोटी है। तो इसने कहा छोटी है, तो उसने बोला नहीं नहीं कोई नहीं है, तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका 13 क्वेश्चन होगा। इसका 14th क्वेश्चन है व्हाट इज रिड्यूस्ड एंड फोल्ड। ओके, तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, कंफ्यूज करने के लिए इंटरव्यू पूछता है रिड्यूस एंड फोल्ड क्या होता है। तो इसका हमने सिंपल सा एग्जांपल दिया, डेफिनेशन ना करके। इसको सबसे अच्छा है एग्जांपल समझने के, हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 एक वैल्यू है, और हमने कहा कि नंबर डॉट रिड्यूस, रिड्यूस ये भी हमें लेमडा फंक्शन में पास करना होता है। जैसे हम रिड्यूस और लेमडा फंक्शन पास किया, तो इसमें पहला जो होता है एक्यूमुलेटर होता है, और दूसरा होता है एक्यूमुलेटर प्लस आई। तो इसमें होता क्या है कि स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो इसमें जैसे ये फंक्शन हम यूज करते हैं तो क्या करता है, पहले एलिमेंट से स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पहले एलिमेंट से स्टार्ट करने का मतलब होता है कि डज वन प्लस, उसके बाद दूसरा वैल्यू आएगा, इसकी दूसरी वैल्यू है 2। उसके बाद ये जो ऐड होगा, ऐड होने के बाद होती है इसकी वैल्यू 3। ओके, फिर इसके बाद होगा 3 प्लस इसका जो सम होता है प्लस 3 इक्वल टू 6। उसके बाद फिर होता है 6 प्लस इसका नेक्स्ट वैल्यू होता है लिस्ट का 4 इक्वल टू 10। तो बेसिकली ये होता है रिड्यूस। उसके बाद इसमें दूसरा होता है फोल्ड। फोल्ड बेसिकली क्या करता है, इसमें भी एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर और उसके बाद आई एरो एंड एक्यूमुलेटर प्लस आई। तो इसका आउटपुट क्या करता है, ये क्या करता है, इनिशियल वैल्यू जो हम यहाँ पे फोल्ड में पास करते हैं वो बेसिकली इससे उठाता है। तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 10 + 1 11, 11 + 2, देन 13 + 3, एंड देन 16 + 4। तो ये बेसिकली हमारी आउटपुट को ऐसे रिटर्न करता है। तो ये होता है डिफरेंस रिड्यूस वर्सेस फोल्ड में।
इसमें हमने 15th क्वेश्चन रखा, व्हाट इज द जीप इन कॉटलिन। तो सिंपल सा इसका आंसर है, कंबाइंस टू लिस्ट इन इन इनटू ए लिस्ट ऑफ पेयर्स। तो हम हमारे पास दो लेयर्स है, दो लिस्ट है, लिस्ट ए एंड लिस्ट टू। अब इसको क्या करना है कि हम इसको चाहते हैं कि हमारी वैल्यू, हाँ, इस वैल्यू को जिप फंक्शन का यूज, जैसे हमने जिप फंक्शन का यूज किया तो हमने कहा ए डॉट जिप ऑफ बी। जैसे हम इसको करते हैं तो ये हमारी वैल्यू क्या होती है, जिप हो जाती है। लाइक हमने लिस्ट ए में रखा है ए एंड ए कमा बी, एंड लिस्ट बी में रखा है 1 कमा 2। तो जैसे हमने जिप फंक्शन का यूज किया, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ऐसे, जैसे कि ए कमा ए एंड बी कमा 2। हमारा 13 क्वेश्चन है, व्हाट डज पार्टीशन डू। पार्टीशन का मतलब ही समझ रहे हो कि ये डिवाइड करता है किसी चीज को। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, स्प्लिट्स अ लिस्ट इनटू टू बेस्ड ऑन ए प्रेडिकेट। ओके, सो सपोज हमने एक लिस्ट रखा है 1 2 3 4 एंड इस इसमें हमें इवन और ऑड वैल्यू को निकालना है। तो पहले हम क्या करते थे, अपना मैनुअली लॉजिक लगाते थे और लॉजिक के थ्रू निकालते थे। यहाँ पे बट करने की जो कुछ जरूरत नहीं है, सीधे हमने डॉट पार्टीशन और हमने लेमडा फंक्शन में पास कर दिया इफ मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करता है ये, इवन एंड ऑड नंबर को दो डिफरेंट डिफरेंट उसमें प्रिंट कर देता है। ओके, 17th क्वेश्चन, व्हाट इज टेक एंड ड्रॉप। तो टेक एंड ड्रॉप ये भी काफी सिंपल सा मतलब फंक्शन है। तो हमें कहा, हमने एक लिस्ट लिया 1 2 3 4 एंड 5, और हमें जैसे हमने कहा लिस्ट डॉट टेक 3, तो ये स्टार्टिंग के 3 जो एलिमेंट होगा उसको उठाएगा और प्रिंट कर देगा। और हमने इसमें जैसे ही दूसरा फंक्शन यूज किया, लिस्ट डॉट ड्रॉप टू, हमने ड्रॉप टू लगा दिया। तो क्या किया कि स्टार्टिंग की जो दो एलिमेंट है उसको ड्रॉप कर देगा और बाकी जो एलिमेंट होंगे वो हमें प्रिंट कर देगा। तो ये है हमारा टेक एंड ड्रॉप। इसमें हमने एटीनथ क्वेश्चन रखा है, हाउ डू सॉर्ट कलेक्शन। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी लाइक कलेक्शन को हमें सॉर्ट करना है। तो कलेक्शन को सॉर्ट करने का यहाँ पे दो हमारे पास मेथड, एक है सॉर्टेड और दूसरा सॉर्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टेड हम जैसे यूज करेंगे तो ये क्या करेगा कि हमें सीक्वेंस में मतलब 1 2 3, और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे कि हमें 10 का रिवर्स में दे देगा। तो हो गया 3 कमा 2, 3 2 एंड 1। ओके, व्हाट इज द लेजी इवोल्यूशन इन कलेक्शन। ओके, तो सर जैसे हमने ऊपर डिस्कशन किया था कि हम इवोल्यूशन कलेक्शन क्या होता है, बेसिकली लेजी इवोल्यूशन क्या होता है, हम उसको नीचे क्वेश्चन है तो इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सीक्वेंस enables lazy evaluation executed on demand। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो लेजी इवैल्यूएशन बेसिकली करता क्या है, तो लेजी इवैल्यूएशन मींस दैट ऑपरेशन लाइक फिल्टर्स मैप etc आर नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, इंस्टेड दे आर delayed until a terminal operation like to list first etc is called। ओके, so this improve performance especially for large or infinite collections because unnecessary words can be skipped। उसके बाद अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट लिया जिसमें हमारी वैल्यू है 1 2 3 4, और ये इसको हम रेगुलर लिस्ट बोल सकते हैं। इसके बाद हमने एक यूज किया है फंक्शन जैसे कि डॉट एज सीक्वेंसेस। ओके, एज सीक्वेंस जैसे ही हमने यूज किया तो नाउ इट्स इन सीक्वेंस। उसके बाद हमें डॉट फिल्टर फंक्शन का यूज किया तो सिलेक्टेड इवन नंबर्स। ओके, एंड मैप डॉट इट किया तो ये कर दिया डबल द इवन नंबर। उसके बाद जैसे हमने टर्मिनल ऑपरेटर को प्रोसेस किया, ये फिर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके, इसको हम समझते हैं कैसे, एज सीक्वेंस जैसे हमने यूज किया टर्न्स द लिस्ट इनटू द सीक्वेंस। उसके बाद डॉट फिल्टर्स एंड डॉट मैप्स आर स्टोर्ड एज स्टेप्स बट नॉट एग्जीक्यूटेड एट। ओके, डॉट टू लिस्ट ट्रिगर्स द एग्जीक्यूशन। जैसे ही हमने डॉट टू लिस्ट का फंक्शन का यूज किया, ये हमारा ये क्या किया, each elements filtered and mapped 1 by 1। तो यहाँ पे एग्जांपल है 1 not even skip, 2 even then by 2 equals to 4, 3 not even skip, 4 इवन नंबर है तो नंबर बाई 2 इक्वल्स टू 8। तो फाइनल हमारा जो रिजल्ट आएगा 4 कमा 2 आएगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि लेजी इवेल्यूशन बेसिकली करता क्या है। ओके, ये हम इसको आंसर दे सकते हैं इंटरव्यूअर को। ओके, हाउ टू चेक इफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट हमारे कलेक्शन लिस्ट में है कि नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है इन। इन इन बेसिकली एक कीवर्ड होता है। तो हम लाइक हमारा लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ए कॉमा बी, हमने यहाँ पे चेक किया कि ए इन लिस्ट यस अगर है तो ट्रू में प्रिंट हो जाएगा। ओके, हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट रिमूव करने के कई सारे तरीके हैं। इसमें दूसरा एक और है कि हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे डिस्टिंक्ट करेंगे तो मैंने कहा था, सपोज हमने लिस्ट रखा है
1,2,2,3। सो ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड का जैसे यूज करते हैं वो हमें क्या करता है, इसमें से आउटपुट दे देता है 1,2,3 और रिमूव कर देता है हमारे डुप्लीकेट। ओके, व्हाट इज सॉर्टेड एंड सॉर्टेड बाय, तो हमने सीधे यहाँ पे एग्जांपल दिया है। वेल, लिस्ट ऑफ 3,2,1। अब मैं लिस्ट डॉट सॉर्टेड, तो ये हमें जैसे ही सॉर्टेड फंक्शन का हम यूज करते हैं वो हमें रिटर्न कर देगा 1, 2, 3। नंबर आर सॉर्टेड इन नेचुरल असेंडिंग ऑर्डर। नेचुरल असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ठीक? हमने लिस्ट डॉट सॉर्टेड बाई का यूज किया, -8 किया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि ये क्या करता है, जो हमारी वैल्यू होती है उसको रिवर्स कर देता है। रिवर्स कर देता है मतलब इसको माइनस में माइनस ऐड कर देता है। तो हमारी वैल्यू जो 3 होगी वो -3 हो जाएगी, 1 होगी जो -1, और 2 होगी जो -2। और फिर इसको ये सॉर्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग, उसको इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा, असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा, और फिर हमारी जो ओरिजिनल सॉर्टेड वैल्यू हो जाएगी, ऑर्डर जो होगी वो 3, 2, 1 आ जाएगी। ओके, तो दैट्स सॉर्टेड एंड सॉर्टेड बाय। ओके, एंड यहाँ पे थोड़ा एक और पॉइंट वाली बात है। सॉर्टेड बाय जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है हमारे सॉर्टेड डिसेंडिंग। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन हमें उसके टाइम कोड राइट के टाइम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बच सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन हमारा है, हाउ टू यूज मैक्स और नल एंड मीन और नल। ओके, तो दीज आर द एक्सटेंशन फंक्शन यूज टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट इन द कलेक्शन। उसके बाद द रिटर्न दे रिटर्न द लार्जेस्ट मैक्स और नल और स्मॉलेस्ट मीन और नल वैल्यूज। ओके, if the list is empty then return null instead of throwing an exception। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल है val num list of 10, 5, 20। हमने प्रिंट कराया nums डॉट मैक्स और नल, उसके बाद ये हमें आउटपुट देगा 20। हमें जैसे इसने को बोला कि मैं मैक्स वैल्यू चाहिए तो हमें 20 मिलेगा, और हमने जैसे कहा कि ये 5 थी, मैं 5 दे देगा। ओके, इसका एक एग्जांपल है। हमने अगला क्वेश्चन रखा है, हाउ डज फर्स्ट एंड लास्ट वर्क। तो इसका भी लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट फंक्शंस कैसे वर्क करता है, तो हमारा इसका भी हमारे पास एक लिस्ट है एबीसी, उसमें हम फर्स्ट और लास्ट का यूज कर सकते हैं। तो हमें जैसे हमने डॉट फर्स्ट का यूज किया तो हमें वे प्रिंट करता है, और जैसे हमने लास्ट का प्रिंट किया तो हमें सी प्रिंट कर देगा। बेसिकली वो लिस्ट में लिस्ट से आइडेंटिफाई करके मिल देता है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस किए कलेक्शन में लॉट्स ऑफ रेडीमेड मेथड मिलता है। ओके, व्हाट डज कंटेंट डू। कंटेंट डू बेसिकली क्या करता है, कंटेंट्स का मतलब ये होता है कि क्या कोई चीज है उसमें या नहीं है। तो यहाँ पे लिस्ट हमने लिखा लिस्ट ए, लिस्ट ऑफ 1,2 और लिस्ट डॉट कंटेंट ऑफ 2। तो जैसे हमने ये कंटेंट्स ऑफ 2 यूज किया, तो अगर उसमें वैल्यू होगी तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉर। तो ये बेसिकली में रिटर्न करता है बूलियन। इसमें एक और हमने क्वेश्चन रखा है, लिस्ट व्हाट इज गेट और इल्स यूज्ड फॉर। ओके, तो गेट और इल्स इंडेक्स, बेसिकली यहाँ पे फंक्शन में हमारा बेसिकली एक इंडेक्स होता है, डिफॉल्ट वैल्यू इज यूज्ड। तो ये बेसिकली हमारा एक इसका कह लो कि तरीका होता है लिखने का, इसका डिफॉल्ट तरीका होता है। ओके, तो सेफली एक्सेस एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स, अगर कोई हम इंडेक्स पास करते हैं, अगर उस पर वैल्यू है तो हमें केवल उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। इफ द इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड, अगर उस इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है तो ये रिटर्न करता है डिफॉल्ट वैल्यू को इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। ये भी हम एक्सेप्शन से बचने के लिए यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल है वैल फर्स्ट लिस्ट ऑफ 10, 20, 30। हमारे पास ये लिस्ट है, अगर हमने वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट कर गेट और एल्स 1 एंड लेमडा फंक्शन 0। तो अगर यहाँ पे इंडेक्स 1 पे वैल्यू है तो वैल्यू प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो हमें 0 रिटर्न कर देगा। यहाँ वैल्यू 2 में हमें एग्जांपल में देख सकते हैं, हम गेट और इज, अगर हमने इंडेक्स ऑफ 5 पास किया तो क्योंकि 5 आउट ऑफ बाउंड है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 0, जो कि हमें एक्सेप्शन से हमें एक्सेप्शन इसमें हमें नहीं आएगा, हम एक्सेप्शन से बच जाएंगे। ओके, रन टाइम एक्सेप्शन पे या कह लो थ्रोइंग एक्सेप्शनल पॉइंटर एक्सेप्शन से हम यहाँ से बच जाएंगे। ओके, हाउ टू कन्वर्ट ए कलेक्शन टू अनदर टाइप। तो यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन टू सेट। टू सेट जैसे हम यूज कर देते हैं वो क्या कर देता है, तो जैसे हमने एक लिस्ट क्या नॉर्मल लिस्ट रखा है 1, 2, 2,3 डॉट टू सेट, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा हमारे कलेक्शंस को दूसरे कलेक्शंस में। और ये टू सेट बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट काम है, क्या करता है हमारे डुप्लीकेट्स आइटम जो होता है उसको भी ये रिमूव कर देगा। हाउ टू रिवर्स ए लिस्ट, रिवर्स को रिवर्स, तो इसके लिए कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कलेक्शन में ऑलरेडी डॉट रिवर्स मेथड मिलता है, तो ये हमें रिवर्स आउटपुट दे देगा।
चंक, यहाँ पे एक और फंक्शन है, हाउ डज चंक वर्क। तो चंक का क्या होता है कि स्प्लिट से लिस्ट इनटू द चंक्स। तो सपोज हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5, और हम जैसे चंक कीवर्ड का यूज करते हैं और उसमें हम पास कर देते हैं कि हम इसको कितने फॉर्म में चंक करना चाहते हैं, मतलब तोड़ना चाहते हैं, कितने कितने एलिमेंट्स को रखना चाहते हैं एक चंक्स में। तो हमने जैसे यहाँ पे 2 पास किया, तो हमारा आउटपुट जो होगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड लास्ट वन, क्योंकि उसके लिए कोई एलिमेंट नहीं बना तो एक सिंगल एलिमेंट आ जाएगा 5। हाउ टू काउंट एलिमेंट्स बाई ए कंडीशन। ओके, अगर हम कोई एलिमेंट्स काउंट करना चाहते हैं किसी कंडीशंस के बेस पे, तो कैसे कर सकते हैं। तो काउंट द काउंट पैरामीटर, द काउंट basically a lambda function. The count function is used to count how many elements in a collection match a condition that is predicate. Okay, जो भी हम प्रेडिकेट पास करते हैं उसके थ्रू हम काउंट करना चाहते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा है, काउंट लिस्ट ऑफ 1 2 3 डॉट काउंट इट इज ग्रेटर देन 1। तो 1 से कितने ज्यादा एलिमेंट इसमें हैं तो ये हमें बता देगा, हाँ यहाँ पे 2 एलिमेंट एक से बड़े। हाउ टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम ए म्यूटेबल लिस्ट। तो यहाँ पे एक म्यूटेबल लिस्ट में हम अगर किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल सा आंसर था, डॉट रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं और हम इंडेक्स पास कर देते हैं, कौन से इंडेक्स पे कौन से वैल्यू को रिमूव करना है, तो वो वैल्यू हमें सीधे निकल जाती है। या तो इसमें हम सीधे पास करते हैं वो वैल्यू, इस वैल्यू को अगर इसमें से रिमूव करना है तो रिमूव कर दो। ओके, हाउ टू सेफली गेट एलिमेंट्स बाय इंडेक्स। तो सेफली, हाउ टू सेफली गेट एलिमेंट्स बाय इंडेक्स। ओके, तो इसके लिए हमने सेफली क्या कर, तो इसके लिए एक और है, ये भी हमें क्रैशेस बचने के लिए या नल पॉइंट एक्सेशन बचने के लिए हम कर सकते हैं। तो अगर किसी एलिमेंट से कोई वैल्यू सेफली निकालना है तो कैसे कर सकते हैं। इसके सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, वेल लिस्ट इक्वल टू लिस्ट ऑफ 1 2, वेल सेफ डिक्लेयर किया फंक्शन, सॉरी वैल्यू इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट और नल 5। तो अब यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो नल मिलेगा। तो ये करता क्या है कि जो गेट और नल है, अगर वो एलिमेंट लाइक उस इंडेक्स पे वो वैल्यू अगर है तो वो वैल्यू देगा, अदरवाइज वो नल हमें रिटर्न कर देता है। जिससे क्या होता है, इफ द इंडेक्स इज एग्जिस्ट इट रिटर्न द एलिमेंट्स, इफ द इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड इट्स रिटर्न नल इंस्टेड ऑफ क्रैश। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।